सांसद राघव चड्ढा हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। राघव जी, बतौर सांसद आज पहला दिन संसद में होने वाला है और आज राष्ट्रपति चुनाव भी है। जी, आज मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा दिन है। आज मैं अपनी संसदीय पारी की शुरुआत कर रहा हूं और पंजाब के लोगों ने 3 करोड़ लोगों ने बहुत मान सम्मान प्यार बख्शा है। मेरे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने, मेरे मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब ने इन युवा कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाली है। मैं भी परमात्मा के दरबार में अरदास करके आया हूं कि परमात्मा इतनी समर्थ और इतना बल बख्शें कि मैं ईमानदारी के राह पे चल के मजबूती से पंजाब के हकों की और देशवासियों की हकों की आवाज बन के संसद में गूंजूं और उन कानों तक आवाज पहुंचाने की कोशिश करूं जिन कानों ने आम आदमी की आवाज सुननी बंद कर दी है। क्या मुद्दे प्राथमिकता पर रहेंगे? देखिए, मुख्य तौर पर पंजाब की बात कर रहे हैं तो पंजाब के हकों की लड़ाई लड़ेंगे। पंजाब के पानी का मुद्दा, पंजाब यूनिवर्सिटी के केंद्रीकरण का मुद्दा, पंजाब को कोयले से वंचित रखा जा रहा है, सप्लाई काटी जा रही है, उसका मुद्दा, पंजाब की खेती का मुद्दा, ये मुख्य तौर पर मुद्दे मैं पंजाब की हकों की लड़ाई लड़ूंगा संसद के भीतर। इसी के साथ साथ अगर आप राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो 2 ऐसे मुद्दे हैं जिनकी चर्चा केंद्र सरकार कभी होने ही नहीं देती है, ना न्यूज चैनल्स पर होने देती है, मुद्दा भटका देती है, किसी और विषय में पूरे विपक्ष को उलझा देती है और संसद के भीतर भी चर्चा नहीं होने देती। वो 2 विषय हैं, महंगाई और बेरोजगारी। आज देश का कोई ऐसा सूबा नहीं है, देश का कोई ऐसा गांव नहीं है, कस्बा नहीं है जहां ये दोनों बीमारियां ना पहुंची हों, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट। इन दोनों विषयों पर एक युवा सांसद होने के नाते एक युवा की ओर से, एक युवा भारत की ओर से अपनी आवाज रखने की, पार्टी की ओर से आवाज रखने की कोशिश करूंगा। और आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी, मान साहब ने बहुत मान बख्शा है। उम्मीद करता हूं कि मैं उनकी जो जितनी भी एक्सपेक्टेशंस मुझसे हैं, मैं उनकी एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरूं। आपके ने बहुत मान बख्शा है, आपको सलाहकार समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया, उसको लेकर विपक्ष बहुत सवाल उठा रहा है। कोई बात नहीं, विपक्ष का काम है उससे सवाल उठाना, उन्हें उठाना चाहिए। विपक्ष ही सवाल उठाना बंद कर देगा तो क्या होगा? हम किसी की आवाज को नहीं दबाते, उठाना चाहिए। अच्छा, ये इसके अलावा भी जो पिछले 1-2 दिन से, कल से खासतौर से सिंगापुर को लेकर विवाद चल रहा है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उनको अनुमति में देरी हो रही है। देखिए, बड़ा ही दुर्भावना से प्रेरित फैसला केंद्र सरकार ने लिया कि एक लोकतांत्रिक ढंग से चुने हुए मुख्यमंत्री जो आजाद भारत के इतिहास में सबसे बड़े जनादेश की सरकार चलाते हैं, अरविंद केजरीवाल जी, उन्हें दिल्ली मॉडल पेश करने के लिए सिंगापुर बुलाया गया। वर्ल्ड सिटी समिट एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंच है जिसपे दिल्ली मॉडल की पेशकश की जाती, लेकिन केंद्र सरकार ने अरविंद केजरीवाल जी को जाने की अनुमति नहीं दी। अगर दिल्ली मॉडल की चर्चा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर होती, वाहवाही अंतर्राष्ट्रीय मंच पर होती, तो वो कोई दिल्ली का विषय नहीं था, वो देश का विषय था। हर भारतीय गर्व महसूस करता, फक्र महसूस करता। इसीलिए कभी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अगर भारत देश का झंडा लहराने का आपको अवसर मिले तो उसमें घरेलू सियासत या घरेलू पॉलिटिक्स सामने नहीं आनी चाहिए, उसका दखल नहीं होना चाहिए। आज दिल्ली मॉडल वो मॉडल है जिसे देखने के लिए फर्स्ट लेडी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स आती हैं, सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस आते हैं, कोई स्कूल में जाता है, कोई मोहल्ला क्लिनिक में जाता है। आज उस मॉडल जिसकी चर्चा दुनिया में हो रही है, उसे आप विश्व के स्तर पे एक सिटी समिट में प्रेजेंटेशन से रोक रहे हैं मुख्यमंत्री को जाने से। ये ठीक नहीं है, दुर्भावना से प्रेरित है। हम इसका खंडन करते हैं और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि इमीडिएटली सेंट्रल गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर साहब को अनुमति दे। सर, एक आखिरी सवाल, राष्ट्रीय स्तर की अगर बात करें तो आपने विपक्ष के जो उम्मीदवार हैं उनको समर्थन देने की बात की है। अब जब उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों का भी ऐलान हो चुका है दोनों तरफ से, किस तरफ आप जाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं यशवंत सिन्हा साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनको शुभकामनाएं देता हूं। हम आम आदमी पार्टी ने फैसला लिया है कि उनको सपोर्ट करेंगे, उनको वोट डालेंगे और मेरा अपना मानना है कि वो एक निष्पक्ष और बेहतरीन राष्ट्रपति के तौर पर उभरेंगे। तो मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं इस चुनाव के लिए। जहां तक उपराष्ट्रपति के चुनाव की बात है, अभी आम आदमी पार्टी ने कोई फैसला नहीं लिया है। जैसे ही आम आदमी पार्टी को फैसला लेगी जरूर आपको बताएंगे। आम आदमी पार्टी की जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी, वो जैसे ही फैसला लेगी आपको सूचित किया जाएगा। बहुत शुक्रिया राघव चड्ढा, जो कि बतौर सांसद संसद में आज उनका पहला दिन है, वो अपने मुद्दों पर बात रख रहे थे कि क्या क्या मुद्दे वो उठाने वाले हैं। कैमरा पर्सन दिनेश नागर के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।